आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर बात होगी कि हुकूमत के ऐवानों में इस वक्त चल क्या रहा है। दूसरा, मैदानों के अंदर क्या चलाने की इस वक्त तैयारियां हो रही हैं, और जो पिछले 2 दिनों में मुलाकातें हुई थी उन मुलाकातों का असर क्या निकला, और शेर अफजल खान मरवत के हवाले से क्या डेवलपमेंट है। सबसे पहले बात का आगाज़ अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के एक बयान से करूँ तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब जैसा बनाऊंगा। सवाल ये है कि सऊदी अरब जैसा क्या बनाएंगे। एक सवाल कि क्या आप सऊदी अरब के उस शहर जैसा बनाना चाहते हैं जो न्योम शहर सऊदी अरब का बन रहा है। और सऊदी अरब के न्योम शहर की अगर आप चीज़ें देखें तो आसमान पे गाड़ियां उड़ती हुई दिखाई देंगी। पाकिस्तान के अंदर ये क्या करेंगे। पाकिस्तान में पुलों के नीचे जहाज उड़ते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं, आसमान पे अनकरीब गाड़ियां उड़ती दिखाई नहीं दे सकती। दूसरा, वहां पे मवासलाती निज़ाम बहुत मजबूत है, और पाकिस्तान का मवासलाती निज़ाम, अभी गर्मी का आगाज शुरू क्या हुआ, 2 दिन क्या गर्मी पड़ी कि लोड शेडिंग का आगाज हो गया। और लोड शेडिंग का आगाज इस हद तक हुआ है कि परेशानियां सर के ऊपर मुसल्लत होना शुरू हो गई हैं कि किस तरीके से ये तलब और रसद को बराबर किया जा सकेगा। सऊदी अरब जैसा क्या बनाना चाहते हैं? क्या सऊदी अरब जैसे सहरा बनाना चाहते हैं जहां पे ऊंटनियां जो हैं वो रक्स करती हुई आपको दिखाई दें? तो वो आप ऐसा तजर्बा कर सकते हैं। हमें माजी के अंदर ये बताया जाता रहा जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हुआ करती थी कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, लेकिन हमें एशियन टाइगर क्या बनाना था, हमें पता नहीं किस मुल्क के लगड़ बगड़ बना दिया गया है, और हम उसी तरीके से तरक्की का सिर्फ नाम सुन सकते हैं, उसकी तशरीह पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे हकीकत में होता देख नहीं सकते। दूसरी तरफ देखें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो खैबर पख्तूनख्वा में एक लफ्जी गोलाबारी जारी है जो आने वाले दिनों में उसका नतीजा क्या निकलता है ये मालूम नहीं। पहले इजलास ना बुलाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रंजीदा हुआ करती थी, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजलास बुलाना चाहती है तो गवर्नर उसके ऊपर दस्तखत नहीं करना चाहते। फिर गवर्नर राज की बात करते हैं, वज़ीर आला कहते हैं गवर्नर राज लगाओगे तो गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लेंगे। फिर वो कहते हैं गवर्नर हाउस पे कब्जा करोगे तो तुम्हें सड़कों पे घसीटूंगा। वो कहते हैं तुम सड़कों पे घसीटने की बात करोगे तो तुम्हारा दाना पानी बंद कर दूंगा, क्योंकि वो एक जुम्बिश कलम से मैं रोक सकता हूं। अब ये उस तरह की बातें चल रही हैं। दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसने एक अलामत जारी किया और उसने कहा कि फैसलाबाद और कराची जलसों के लिए अदालत से हम रुजू करने का फैसला कर चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि आइन की बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला हमने किया, और इस ज़मन के अंदर हमने कराची और फैसलाबाद के जलसों के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने की हिकमत अमली तय की है। ये अदालतों की तरफ है, और दूसरी तरफ बगैर इजाज़त के मौलाना जो हैं वो जलसे कर रहे हैं, लेकिन वो अदालत से भी रुजू नहीं करते। अपोजिशन इत्तेहाद के कायदीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मुस्तरद किया। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के वकला पे तशद्दुद उसकी भी मजम्मत की, और उनके मुताबिक अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का अहम इजलास जो है वो तहरीक के सरबराह महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। और इजलास में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर मौजूद थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा थे, BNP मैंगल के कायम मकाम सदर साजिद खान तरीन थे, और सीनियर रहनुमा सनाउल्लाह बलोच थे, MWM के असद अब्बास नकवी थे, और सैयद नासिर शराजी थे जो इस इजलास के अंदर मौजूद थे। और वहाँ पर बात यह भी हुई कि हमने जो जमात इस्लामी के साथ बात की है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो इस वक्त क़यादत है, उसको राम करने के लिए कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और इसके मद्दे मुकाबल जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फे को अपनी तरफ दावत दे के इनको ज़्यादा टफ टाइम दिया जा सकता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आइन की बहाली की तहरीक है, उनके मुताबिक, और मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी तक ये जारी रहेगी, और मुल्क की मकबूल तरीन जमात को अपोजिशन में बैठा लिया गया जो अवामी मैंडेट की तौहीन है। मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनके मुताबिक मुल्क में आइन मुअत्तल हो चुका है, और इसी वजह से ये तहरीक शुरू की गई है, और अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला सामने आया। और इस मुल्क गिर मुहिम में मुल्क भर की बार काउंसिल से खिताब किया जाएगा, जलसे किए जाएंगे, मीडिया के सामने अवामी मुकदमा रखा जाएगा, और सेमिनार्स के जरिए अवाम को मुतहर्रिक किया जाएगा। उनके तर्जुमान ये भी कहते हैं कि तहरीक को आगे बढ़ाने और हकीकी आज़ादी के हुसूल के लिए आइंदा के लाहे अमल पर भी गौर किया गया है, और फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया और सूबाई हुकूमतों की तरफ से खड़ी की जाने वाली रुकावटों की मजम्मत करते हुए ये फैसला किया गया है कि जलसों की इजाज़त लेने के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि अगर इस मुल्क में जमहूरियत है तो हमें अवाम में जाने से क्यों रोका जा रहा है। अवामी इज्तिमात करना हमारा आइनी, कानूनी और जमहूरी हक है।
जलसे हर सूरत किए जाएंगे। और इस वक्त मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनके मुताबिक हमारी तहरीक आइन की बहाली तक जारी रहेगी। और आइन की बहाली क्या है? जब तक उनके मुतालिबात पूरे नहीं होते। उनके तर्जुमान का मजीद ये कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की क़यादत ने 7 मई को गैर आइनी और गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ करार देते हुए एक बयान दिया। उनकी तरफ से जो माफ़ी का मुतालबा किया गया वो भी समझ से बाहर है। और फिर उन्होंने दहशत गर्दी के वाक़यात की भी मजम्मत की, जिसमें 7 बेगुनाह रिहत्ते अफराद का कत्ल हुआ है गवादर के अंदर, और उनके अहल खाना से भी अफसोस का इजहार किया और गम की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होने का भी इरादा किया है। और इजलास में लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला पे बहीमाना तशद्दुद और गिरफ्तारियों की भी पुरजोर मजम्मत की गई है। और पंजाब के अंदर किसानों के साथ होने वाले सलूक की भी शदीद मजम्मत की गई है। और उन्होंने ये कहा है कि हमारी पूरी तहरीक जो है वो किसानों के मुतालिबात के हक़ में उनके साथ खड़ी है। किसानों के साथ होने वाली जो ज़्यादती है वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके मुताबिक माफिया ने पैसे कमाने के लिए पूरे मुल्क के किसानों के साथ जुल्म किया है। गंदम दरामद करने वाले अफराद के खिलाफ पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसे वफाकी हुकूमत नाम को छुपाने के लिए इकदाम कर रही है कि नाम अगर उछाले जाएंगे तो वफाकी हुकूमत के भी खिलाफ कुछ बातें मंजर आम पे आएंगी। तो इसलिए वफाकी हुकूमत ऐसे इकदाम उठा रही है और ऐसे इकदाम को बेनकाब करना इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अब इस ज़मन के अंदर जब ये अदालतों से रुजू करने वाले हैं तो अदालतों के अहकामात की पामाली हो रही है, उस पर अमल दरामद हो रहा है। जो मखसूस नशिस्तों के हुसूल के हवाले से स्पीकर फैसला कर चुका था, तो सुनने में ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन क्या अदालत के खिलाफ जा सकता है? एक सवाल। दूसरी बात ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने दावा किया कि हुकूमत के कुछ लोग चीफ जस्टिस को तौसीह देना चाहते हैं और तौसीह देने का फैसला सोच समझ के करना चाहिए। उनको तौसीह देने से मुतल्लिक ये बयान जो था, तो कमर जमान कायरा साहब के मुताबिक ये बयान नया नहीं है। इससे पहले भी कई वफाकी वज़रा ये इंकशाफात कर चुके हैं। तो वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कोई तकरीबन 3 मई को ये कहा था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक तजावीज़ गर्दिश कर रही हैं, जिसे यकसर मुस्तरद नहीं करूँगा। ये उनकी तरफ से था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने जजेस की तैनाती के लिए आइनी तरमीम की हिदायत कर दी है। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें अभी तक बतौर वज़ीर कानून काम की हिदायत नहीं मिली, लेकिन एक बार फिर ये खबरें जब मीडिया पर गर्दिश करने लगीं तो कमर जमान कायरा ने फिर इसके मुतल्लिक बात की है कि हुकूमत की तरफ से जब कुछ लोगों के चीफ जस्टिस को तौसीह देने के इशारे हैं, तो इस ज़मन के अंदर ये पहले से एक राय मौजूद थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो उम्रें हैं वो 68 और हाई कोर्ट्स के जजेस की उम्र जो है वो 65 साल की जाए। हमने तो 65 साल ही सुना था। ये कमर जमान कायरा साहब तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 68 साल ले आए। तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को तौसीह देने का फैसला जो है वो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वकला के अंदर से कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि हाई कोर्ट के जजेस की उम्र जो है वो 65 साल की जाए ताकि सबको बराबरी का मौका मिले। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर कोई संजीदा बहस शुरू नहीं हुई, ना ही कोई कानून साजी आई है। चीफ जस्टिस को तौसीह देने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय देना कबल अज़ वक्त होगा। उन्होंने कहा ये मामला अभी एजेंडे का भी हिस्सा नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर बात ज़्यादा नहीं हो सकती। एजेंडे का हिस्सा बनाएंगे भी क्यों? क्योंकि आइनी तरमीम कर सकते हैं, सादा कानून साजी से ही नहीं कर सकते। और आइनी तरमीम के लिए शायद इलेक्शन कमीशन को फिर ये कहा गया है कि जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ये चाह रहा है कि वो जो मुअत्तली जो हुक्म के ऊपर हुई है तो उस मुअत्तली को रोक दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर हुई। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे मखसूस नशिस्तें जो इजाफी दी गई उनकी मुअत्तली कर दी गई उस हुक्मनामे में, जब तक वो फैसला कुली तौर पे नहीं आ जाता तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसमें रोड़े अटकाना या इस हवाले से कोई खबरें गर्दिश करना, तो ये मुस्तकबिल करीब में एक बड़ा आइनी भूंचाल जो है वो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि ये कोशिश करेंगे फिर उसी दौरान आइनी तरमीम की। और कुली तौर के ऊपर जब वो लोग जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इन्हसार नहीं कर रही कि ये नशिस्तें किसी दूसरे को चली जाएं, वो लोगों का वोट भी शामिल होगा, तो वो फिर कौन सी आइनी तरमीम होगी, उसकी हैसियत क्या होगी? मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।